नाज़रीन आदाब, दिन भर में आपका खैर मकदम है और अभी तक की खबरों के साथ मैं हूं मीर हिलाल हांजुरी। और सबसे पहले वादी कश्मीर में आज हड़ताल बंद और कर्फ्यू का 41वां दिन और 41वें रोज पे आज वादी कश्मीर में आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई। इसी दौरान जहां रियासती सरकार वादी में हालात पर काबू पाने के लिए कई इकदाम उठा रही है ताकि आम जानो माल को नुकसान न पहुंचे, वहीं पर सरकारी इकदाम के बावजूद ज़िला पुलवामा के खिरवशार इलाके में आज नौजवान की मौत से वादी में मौजूदा हालात के दौरान मरने वालों की तादाद 67 हो गई है। खिरवशार इलाके के लोगों के मुताबिक कल शाम रात के 10:30 बजे फौज और एसओजी एहलकार उनके घरों में दाखिल हुए और एहलकारों ने न सिर्फ मकानों के शीशे तोड़े बल्कि घर के अंदर घरेलू सामान की भी तोड़ फोड़ की। इस दौरान मकामी लोगों ने फौजी एहलकारों पर यह भी इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने मकीनों की इस कदर ज़दकोब की कि उन्हें ज़ख्मी हालत में सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पांपोर में भर्ती कराया गया, जबकि कई ज़ख्मियों में से जहां कई अफराद को श्रीनगर के SMH अस्पताल मुंतकिल कराया गया, वहीं इन जख्मियों में से शबीर अहमद मोंगा साकने शार खिव जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा। कयामत अजत वनान जना कयामत सोई कयामत कराचे हम सोई कयामत जादान मकलायो बरे जादान मकलायो बाका लिहाज कोने दे मरे पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को उसमें फोटो तास करते मो लाते मो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस फोटो उस लेक्चरर अच्छा गाड़ी निया हम कडित या पर गाड़ी निया हम कडित काम अमे जमगढ़स में निया यूसीएस था पाया तमसे निया कारमस कोड खखरे कडित निया बय गाड़ी दूर शबजे सोस कमिस बिचारा छन की मोल जमिस मोल भी तम पर्नोमुत अमन इमाम तन पोसन पे आग बज बिचार आग बज लेक्चरर अड़ाग लेक्चरर 4 वरी 5 वरी गई अड़ाग लेक्चरर वो सुबह 9 बजे दूर 6 बजे सुसुक एम्बुलेंस में लाश। मज़कूरा नौजवान पेशे से एक लेक्चरर था। मारे गए नौजवान के जनाजे में आज सैकड़ों लोगों ने शिरकत की, जबकि इलाके के लोगों ने इस वाक़े के खिलाफ सख्त एहतजाजी मुजाहरा भी किया। इधर इस वाक़े के हवाले से हमने SP अवंतीपुरा मोहम्मद जाहिद के साथ बात की, जिन्होंने वाक़े की निस्बत FIR दर्ज करने का एतराफ़ करते हुए कहा कि कत्ल वाक़े के हवाले से 50 RR पर लोगों ने ज़्यादती का इल्ज़ाम लगाया है और इस वाक़े में एक नौजवान हलाक और 1 दर्जन के करीब लोग ज़ख्मी हुए हैं। आपको बता दें कि इस वाक़े के हवाले से मकामी लोगों का कहना है कि यहाँ सिर्फ 1 दर्जन लोग ज़ख्मी नहीं हुए हैं बल्कि यहाँ 3 दर्जन से ज़ायद लोग ज़ख्मी हो गए हैं। इधर कश्मीर की सूरत हाल के दौरान मिलिटेंट वाक़ात पर 15 कोर के सरबरा जनरल दुआ ने बताया कि फ़ौज मिलिटेंसी का मुकाबला कर सकती है। वहीं जनरल दुआ ने हालिया मुजाहरों पर बताया कि मुजाहरीन को चाहिए कि वो फ़ौजी तनसीबात से दूर रहें। उन्होंने कहा कि फ़ौज के पास न तो टेयर गैस होता है और न ही पैलेट गन, और अगर मुजाहरीन ने कहीं उनकी तनसीबात को निशाना बनाने की कोशिश की तो वो गोली से काम लेने पर मजबूर हो जाते हैं। खिरव में हुई हलाकत पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में जनरल दुआ ने बताया कि ये एक मुश्तरका कार्रवाई की थी और इसमें हुई हलाकत पर उन्हें अफसोस है। उन्होंने कहा कि मामले की फौज भी तहकीकात कर रही है। There was one incident in Kulgam, Surat area, where because of the mob attacking the army convoy, not the convoy, the army movement, we were left with no option. My orders are very clear. We exercise restraint till the last. But please do remember that army does not have any tear gas or pellet guns. So if we are constrained as a last resort, then we only have bullets to fire, which we aim low and try to fire at the legs. So there was this incident in Surat where regrettably it happened because our man was actually going to be lynched by a mob. Other than that incident, there has been this incident last night that you mentioned. It is regrettable. It was a joint patrol which has gone there. Thereafter, one death has taken place. I'm aware of that. This happened this morning. So we are looking into it. It's too soon for me to be able to say anything, but I assure you that we have a due process of investigation which is kicked in whether or not anyone asks that inquiry of us, and we will look into the matter. इधर जिला शोपियां में आज बंदिशों के दौरान जहां फोर्सेस की बारी नफरी को तैनात किया गया था, वहीं पर आज पुलवामा के मुख्तलिफ कस्बों बशमूल त्राल में भी रास्तों को बंद कर दिया गया था। तहम जिला के राजपुरा इलाके में बंदिशों के बावजूद लोगों ने एक रैली निकाली। रैली में मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए लोगों ने शिरकत की।
اور خبروں کے مطابق اس ریلی کا اہتمام مقامی سطح پر ہی کیا گیا تھا اور اس ریلی میں شامل لوگ بعد میں پرامن طور منتشر ہوئے۔ سری نگر کے شہر خاص میں بدستور کرفیو کا نفاذ جاری ہے اور شہر خاص سمیت سول لائنز علاقوں میں بھی کرفیو کو سختی سے عملایا گیا۔ اس دوران کل شام سے ہی شہر کے اکثر علاقوں میں رکاوٹیں کھڑی کی گئی تھیں، جبکہ سخت پوچھ تاچھ اور کرفیو پاس ہونے کے بعد ہی لوگوں کو آنے اور جانے کی اجازت دی جا رہی تھی۔ ادھر سری نگر کے دوبی محلہ بٹمالو میں آج مقامی لوگوں نے احتجاجی دھرنا دیا، جس دوران یہاں نعرہ بازی بھی کی گئی۔ اس موقع پر مقامی لوگوں نے نماز ظہر بطور احتجاج سڑک پر ادا کی۔ سری نگر کے فردوس آباد بٹمالو میں بھی آج مقامی لوگوں نے بطور احتجاج نماز ظہر سڑک پر ادا کی۔ برین نشاد سے یہ خبر کہ یہاں فورسز اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں ہوئیں جو کافی وقت تک جاری رہیں، جبکہ نمت سورہ میں لوگوں نے نماز مغرب بطور احتجاج سڑک پر ادا کی۔ اسی دوران آج عدلیہ کے احکامات کے تحت ٹینک پورہ سری نگر میں حالیہ دنوں ہلاک ہوئے نوجوان کی ہلاکت کے بعد شبیر احمد میر نامی نوجوان کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے نکالا گیا۔ قبر کشائی کے بعد مذکورہ لاش کو گورنمنٹ میڈیکل کالج سری نگر لایا گیا، جہاں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج رشید علی کی موجودگی میں اٹاپسی کے لیے لوازمات کو پورا کیا گیا۔ یاد رہے کہ شبیر احمد نامی نوجوان کی ہلاکت کو لے کر پولیس کے ایک ڈی ایس پی یاسر قادری پر قتل کا الزام ہے اور یہ معاملہ فی الوقت عدالت میں زیر سماعت ہے۔ We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. قاتل کو پیش کرو. قاتل کو پیش کرو. قاتل کو پیش کرو. قاتل کو پیش کرو. We want justice. ادھر سری نگر کے نواقدر علاقے میں آج بھی لوگوں نے دھرنا دیا۔ دھرنے میں اتحاد المسلمین کے صدر مولانا مسرور عباس انصاری بھی تھے، جبکہ چند گھنٹے دھرنے پر بیٹھنے کے بعد مظاہرین پرامن طور منتشر ہوئے۔ جی دھرنا ہے، کل سے چل رہا ہے اور ہم یہ دھرنا پرامن طور سے منعقد کر رہے ہیں تاکہ اقوام عالم کی توجہ مسئلہ کشمیر کی طرف مبذول کی جائے اور اقوام متحدہ کو کہا جائے کہ انہوں نے ہمیں حق خود ارادے دیا ہے تاکہ ہم اپنی مستقبل کا فیصلہ خود کر سکیں، اپنی آزادی سے کر سکیں۔ اس لیے ہم یہ دھرنا جاری رکھے ہوئے ہیں کل سے، اور ہمارا ارادہ ہے کہ پورے 72 گھنٹے تک یہ دھرنا جاری رہے گا اور یہ دھرنا کاملاً اور پوری طریقے سے پرامن ہے۔ سری نگر کے حیدرپورہ علاقے سے بھی آج مقامی نوجوانوں نے ایک جلوس نکالنے کی کوشش کی، جس دوران یہ جلوس تھوڑی دیر تک مارچ کرنے کے بعد پرامن طور منتشر ہوا۔ ضلع شوپیاں میں آج بندشیں عائد کر کے قصبے اور ضلع کے حساس علاقوں میں سیکیورٹی کو سخت کیا گیا تھا۔ وہیں پر شوپیاں سے ملی اطلاعات کے مطابق میمندر شوپیاں میں کل رات اور آج دن میں مشتعل افراد نے ممبر اسمبلی شوپیاں اور پی ڈی پی کے سینئر لیڈر ایڈوکیٹ محمد یوسف کے رہائشی مکان پر پتھراؤ کیا، جس کے نتیجے میں اس کے مکان کو نقصان پہنچا۔ کلگام میں جہاں آج بندشیں عائد کر کے عام زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی، وہیں پر ضلع اننت ناگ میں کرفیو کے نفاذ سے عام زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی۔ اننت ناگ میں فورسز کی جگہ جگہ پر تعیناتی عمل میں لائی گئی تھی، جس دوران لوگوں کے عبور و مرور پر بھی پابندی عائد کی گئی تھی۔ ضلع کپوارہ کے باتر گام سے میری اطلاعات کے مطابق اگرچہ یہاں لوگوں نے مین چوک تک جلوس نکالنے کی کوشش کی، تاہم علاقے میں تعینات فورسز اہلکاروں نے انہیں آگے جانے کی اجازت نہ دیتے ہوئے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کا استعمال کیا، جس کے نتیجے میں یہاں کچھ افراد کے زخمی ہونے کی بھی خبر ہے۔ بانڈی پورہ میں آج بندشوں کے نفاذ سے عام زندگی متاثر رہی، جبکہ علاقے میں ہڑتال اور بندشوں کے بیچ تمام کاروباری ادارے آج 41ویں روز بھی مکمل رہے، جبکہ بانڈی پورہ کے پاپچن علاقے میں فورسز اور مظاہرین کے درمیان جھڑپوں کی بھی خبریں ہیں اور خبروں کے مطابق یہ جھڑپیں کافی دیر تک یہاں جاری تھی۔ بڑگام اور گاندربل کے علاوہ کنگن میں بھی آج بندشوں کا قیام عمل میں لایا گیا تھا، جس دوران ان علاقوں میں عام لوگوں کی آواجاہی پر مکمل پابندی عائد کی گئی تھی، جبکہ دونوں اضلاع میں سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ ریاست میں ہڑتالی کیلنڈر کو جاری رکھتے ہوئے علیحدگی پسند لیڈران نے اگلے ہفتے کے لیے کیلنڈر آج شام جاری کیا ہے،
जिसके मुताबिक 20 अगस्त को आज़ादी रोड शो मुनक़्क़द किए जाएंगे। ताहम 20 अगस्त की शाम को 6 बजे से 21 अगस्त की सुबह 6 बजे तक डील रखी गई है। 21 अगस्त को हिंद नवाज सियासी लीडरान पोस्टर और चिट्ठियों के लिए मखसूस रखा गया है। 22 अगस्त को तहसील हेडक्वार्टर चलो की कॉल दी गई है, जबकि 23 अगस्त को ख़वातीन के लिए मखसूस रखा गया है। 24 अगस्त को हड़ताल के साथ साथ हालिया दिनों हुई हलाकतों और ज़ख्मियों की इयादत के लिए रखा गया है, जबकि 25 अगस्त को सड़कों, दीवारों और गलियों पर रंगो रोगन करते हुए नारे लिखने का काम मखसूस किया गया है। वादी कश्मीर में अब आइंदा दिनों में पेट्रोल और डीजल की नायाबी की सूरत हाल पैदा हो सकती है, क्योंकि माना जा रहा है कि मुख्तलिफ तेल कंपनियों की जानिब से कश्मीर में काम कर रहे तेल पंप मालिकान को तेल की सप्लाई रोक दी गई है। और इस हवाले से हमने थोड़ी देर कबल कश्मीर पेट्रोल पंप मालिकान की एसोसिएशन के तर्जुमान बिलाल अहमद के साथ बात की। उन्होंने क्या कहा, आइए आपकी नज़र करते हैं। सर एक्चुअली सरकार के बारे में तो मैं नहीं कह सकता हूँ, या हम नहीं कह सकते, क्योंकि हम तेल लेते हैं ऑयल कंपनी से, और उन्होंने ऑयल कंपनी यहाँ पर 3 डिपो खड़े रखे हैं। जैसे इंडियन ऑयल का डिपो सैंपोरा में है, भारत पेट्रोलियम का सैंपोरा में है, और हिंदुस्तान पेट्रोलियम का डिपो जो है डिपो वो पांपोर कदलबल में है जी। तो उनको जब हमने कल मॉर्निंग में डिमांड दिया है, जिस वक्त जैसे हम मॉर्निंग में डिमांड देते हैं, जैसे आप जानते हैं कि इन दिनों में हमारे पंप जो है वो शाम को खुले होते हैं, क्योंकि वो खाली एसेंशियल कम्युनिटी डिपार्टमेंट जैसे होते, जैसे हॉस्पिटल है या पीएचई है या लावड़ा है या पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उनको तेल दिया जाता है हमारी तरफ से, क्योंकि आज तो कस्टमर है नहीं। तो हमने एज यूजुअल डिमांड दे दी कल मॉर्निंग में, और ऑयल कंपनी ने कहा कि आप वेट करो, और जब 11 बजे 12 बजे उसके बाद कहा कि नहीं हम आपको तेल नहीं दे सकते, हमें ऑर्डर मिला है कि पेट्रोल पंप ऑनर जो है, पेट्रोल पंप जो है वैली में, उनको तेल नहीं दिया जाएगा। अच्छा। और फिर मैंने फोन किया जम्मू में, मैंने कंफर्म किया, जम्मू डिपो से भी कोई भी गाड़ी उनने लोड नहीं की कश्मीर वैली के लिए। अच्छा। फिर हमने शाम तक वेट किया, हमने कहा चलो कोई बात हो सकता है कि कुछ हो इनमें। तो आज मॉर्निंग में ही हमें कंफर्म हो गया कि जब हम गए 3 डिपो बंद थे, खाली हिंदुस्तान पेट्रोलियम का डिपो खुला था यहाँ पर पांपोर डिपो, और वहां पर भी डिपो मैंने कॉल की तो ये कंफर्म किया, तो उन्होंने भी ये कहा कि हम खाली आर्मी को सप्लाई दे रहे हैं। उन्होंने 18 टैंकर जो आज श्रीनगर पांपोर डिपो से निकले पेट्रोल डीजल के, वो खाली आर्मी को गए। अच्छा। और जो डिमांड पेट्रोल पंप ऑनरों ने यहाँ से की, हमने की डिमांड, तो हमें कोई भी तेल नहीं मिला, और इसका कोई भी जवाब उन्होंने नहीं दिया। कहा कि हमें ऑर्डर मिला है कि पेट्रोल पंप्स को तेल नहीं जाएगा। अच्छा बिलाल साहब, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो तेल सप्लाई आपको बंद किया गया है, ये ऑर्डर कब से किया गया है और कब से आपको तेल नहीं फराहम किया जा रहा है? ये कल मॉर्निंग से इन्होंने बंद किया है। कल मॉर्निंग से हमें कोई भी तेल, पेट्रोल डीजल का कुछ भी नहीं प्रोडक्ट नहीं मिला है। आज भी उन्होंने डिपो बंद रखे, कल भी दिन भर डिपो 3 डिपो बंद थे, और आज भी 3 डिपो बंद रखे, कोई भी सप्लाई हमें नहीं मिली है। जी बिलाल साहब, जैसा कि बाकी बिजनेस के साथ साथ जो आपके जो पंप मालिकान जो है, उनका बिजनेस भी काफी मुतासिर हुआ है रिसेंट हड़ताल और कर्फ्यू की वजह से, लेकिन कम से कम जो हॉस्पिटल्स है या एसेंशियल कमोडिटीज या एसेंशियल सर्विसेज जो थी, उनको ये तेल फराहम किया जा रहा था। क्या आप समझ रहे हैं कि इससे हॉस्पिटल्स और दीगर जो महकमा जाते हैं उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है? सर इसीलिए आपके हवाले से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ यही अपने ऑफिस की तरफ से कि ये हॉस्पिटल को वही मुतासिर हो जाएंगे। हमारे पंप तो बंद है ही, हमें तो नुकसान हो ही रहा है, मगर जो एसेंशियल यहाँ पर है, हॉस्पिटल है या पीएचई है या लावड़ा है या पीडब्ल्यूडी है, ये उन्हीं को, खासकर हॉस्पिटल जो, क्योंकि उनको तेल दिया जाता है, उन्हीं के लिए हमारे पंप खुले होते हैं। तो आपने अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इसको उठाया या स्टेट गवर्नमेंट के साथ आपने इस मसले को उठाया? नहीं, हमने कोई भी कॉल नहीं की स्टेट गवर्नमेंट को, क्योंकि जो ऑयल कंपनीज है, हमारा डायरेक्ट ऑयल कंपनीज के साथ ही रहता है। उन्होंने कहा कि ऑयल कंपनी ने हमें डायरेक्ट किया, जैसे हमने स्टेट लेवल कोऑर्डिनेटर से बात की, अनुपम है स्टेट लेवल कोऑर्डिनेटर, तो उन्होंने भी कहा कि मैं कुछ नहीं कह सकता इसके बारे में, हमें ऊपर से ऑर्डर है, और वो भी शायद ये कुछ नहीं कह सकते हम कि ऑर्डर कहाँ से आया है, किसने दे दिया है। फिलहाल तो ये कह सकते हैं कि हमें सप्लाई नहीं मिली है, और कल मॉर्निंग से ही सप्लाई ने बंद की है। तो नाज़रीन, ये थे जम्मू कश्मीर पेट्रोल पंप ऑनर्स एसोसिएशन के तर्जुमान बिलाल अहमद, जिनके साथ हमने बात की और उनकी बात हमने आप तक पहुंचाई। लेकिन आपको बता दें चले कि शाम देर गए डिवीजनल कमिश्नर ऑफिस श्रीनगर से एक प्रेस नोट जारी किया गया, जिस दौरान इन खबरों की तरदीद की गई। श्रीनगर में तेल की पाबंदी की खबरों को अफवाह बताते हुए डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर ने बताया कि उन्होंने तेल कंपनियों को हिदायत जारी की हैं कि वो वादी में तेल का वाफिर स्टॉक मुहैया रखा जाए।
तो नाज़रीन यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से तिजारती वक्फे के लिए। वक्फे के फ़ौरन बाद हाजिर होते हैं। आप देखते रहे प्रोग्राम दिन भर।